हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम देवी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वोकैब कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सब देखते हुए आप सबके बीच स्टडी 91 का प्लेटफॉर्म आपको डेली समझ लीजिए 15 मिनट का डेली डोज मिलने वाला है। और यहाँ जो भी हम रूट वर्ड आपको देंगे ना, कवर पेज में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, डेली आपको कहीं ना कहीं रूट वर्ड मिलने वाला है। और ऐसा शब्द, ऐसा तरीका दिखाया जाएगा कि यूट्यूब पे पहली बार आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आप समझ लीजिए, हाँ, आपको रूट वर्ड कुछ कोई वोकैब वगैरह कुछ या सर क्या क्लास लाने वाले हैं, कुछ रटना पड़ेगा, वोकैब देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आज आपकी जो क्लास होने वाली है, आप सीखेंगे कि कैसे हम शब्दों को बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सा शब्द आएगा, फिर क्या शब्द उसका बनेगा, क्या अर्थ निकलता है, तो किस प्रकार होगा। डेली के आपके 15 मिनट डेली डोज आपके बीच में रखे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप देखिए कवर पेज में सीधा सीधा लिखा है रूट वर्ड का सेशन होने वाला है। कौन सा होने वाला है? रूट वर्ड का सेशन होने वाला है। यूट्यूब पे पहली बार आज से एकदम रटना बंद है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आगे इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपनी हिंदी की किताब हमारे बीच आ चुकी है मात्र 299 रुपए में। सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन की अगर इसकी बात करें तो 5000 से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। मात्र 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी है, आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जो भी आपकी कंपेरिजन होगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये हमारी हिंदी की जो बुक है अपनी हिंदी सबके लिए अवेलेबल होने वाली है। तो बिल्कुल एक बार जरूर इसको मंगवा लेंगे। तो चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप सबके बीच शब्द आया, जैसे एक शब्द आ गया, क्या आ गया? वर्दी आ गया। क्या आ गया? वर्दी आ गया। इसका मतलब सर क्या कहेंगे, सर क्या मतलब होने वाला है। और इससे देखिए यहाँ पे मैंने दिखा आपको 5 शब्द, इससे भी बहुत ज्यादा शब्द आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि क्या तरीका होगा, किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्दी का सेंस जो होगा वो होता है के योग्य। क्या होता है दोस्तों? के योग्य। क्या होता है? के योग्य। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आने वाला है कि अगर वर्दी का सेंस हो गया के योग्य, यानी कोई भी शब्द होगा। अब एक चीज मैंने बोला कि कोई भी शब्द होगा, अगर इससे मैंने मैच किया, ध्यान से देखिए, इससे मैच करूंगा तो मतलब उस चीज के योग्य होगा। जैसे मैंने पहला शब्द आपके बीच में बनाया, जिससे ध्यान से देखिए ब्लेम वर्दी। क्या किया मैंने? क्या मान लीजिए ब्लेम वर्दी। आपका एक शब्द बन गया। सर इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाई वर्दी सेंस लगा है, आपको पता है इसका मतलब होता है के योग्य। क्या होता है? के योग्य। ब्लेम मतलब ब्लेम लगाना, निंदा करना, कुछ भी करना, ठीक है। तो सेंस क्या बना कि सर निंदा के योग्य। क्या? निंदा के योग्य। और आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रहेगा आपके बीच, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने बनाया है इससे। वर्दी आपका क्या है? ये आपका रूट है। इससे आपके जो शब्द बने हैं, कौन से बने? पहला शब्द आपका बन गया ब्लेम वर्दी। क्या बन गया? ब्लेम वर्दी। बोलते हैं जैसे एक दूसरा मैंने बनाया आपके बीच, जरा ध्यान से देखिए, आप सीखिए कैसे बन रहा है। मैंने बनाया न्यूज वर्दी। क्या बनाया? न्यूज वर्दी भी बनाया। जैसे एक बोलते हैं ना कि यार ये जो हमारा ये शब्द है या जो ये स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं न्यूज वर्दी है। न्यूज वर्दी कहने का मतलब समाचार बनने के योग्य है। जो हमारा ये समाचार है, ये कहने का मतलब होता है ना न्यूज बनने की। जो आपकी स्टेटमेंट है, ये न्यूज समाचार बनने के योग्य है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे? न्यूज वर्दी कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बात करते हैं रिस्पेक्ट वर्दी की। किसकी? रिस्पेक्ट वर्दी की बात करेंगे। यानी आप बोलते हो ना कि यार वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आदर के योग्य है। किसके योग्य है? बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो आदर के योग्य है। आप जरा ध्यान से देखिए, एक ही शब्द वर्दी मैंने बोला, रिस्पेक्ट वर्दी आपके बीच में था, ब्लेम वर्दी बना। मतलब जो भी एक शब्द आएगा आप समझिएगा, मैंने बोला कि एक ही शब्द आपको वर्दी दिखा, वर्दी से बनने वाले सारे शब्द मिल रहे। आपको पहला दिखा ब्लेम वर्दी दिखा, न्यूज वर्दी दिखा, रिस्पेक्ट वर्दी मतलब, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, सम्मान के योग्य आपको मिलने वाला है। क्या? जैसे सम्मान बोलते हैं ना, सम्मान के योग्य रिस्पेक्ट वर्दी मिला, ठीक है। आपका शब्द बना नेशन वर्दी। क्या बना? नेशन वर्दी, ठीक है ना। नेशन वर्दी का सेंस मतलब समझ, नेशन मतलब राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र के योग्य का सेंस देने वाला है। जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, राष्ट्र के योग्य का सेंस देने वाला है। अब इधर से बात करते हैं, एक सीधा सीधा आप सेंस आप समझ लीजिए कि बात अगर वर्दी की कर रहे हैं तो के योग्य में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने बोला विश्वास के योग्य हो कि नहीं यार तुम, इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रस्ट वर्दी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रस्ट वर्दी मतलब एक ही शब्द आपको मिलेगा, बहुत सारे शब्द आपके तैयार होने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ट्रस्ट वर्दी। अब क्या होगा? सर ट्रस्ट वर्दी एक शब्द आ गया, वर्दी मतलब सर ने तो बताया, वर्दी मतलब के योग्य होता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, यानी विश्वास के योग्य आप है कि नहीं, ठीक है ना। इस सेंस में क्या कहेंगे? ट्रस्ट वर्दी। तो देखिए एक ही शब्द आपके बीच में मिला है, इससे 5 शब्द आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, और इसमें कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं क्या स्लाइड दे रहा है भाई। अगला स्लाइड हमारा जो है वाइड। वाइड मतलब क्या होता है? जो हर जगह विख्यात होता है, व्यापी की बात होता है, मतलब हर जगह जो विख्यात होगा।
व्यापी। चलिए इससे शब्द अगर हम बनाने वाले हैं तो एक शब्द बन गया, जैसे देखिए सिटी वाइड, क्या बन गया दोस्तों, सिटी वाइड बन गया। क्या बन गया, बोलते हैं यार शहरी व्यापी है, शहर में हर लोग इसको जानते हैं, बहुत प्रचारक है, ठीक है ना। तो क्या बना, शहरी व्यापी। वर्ल्ड वाइड भी आप सुने होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब आप बहुत बार सुने। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या होता है, विश्वव्यापी की बात की, किसकी बात की, विश्वव्यापी की बात की। चलिए नेशन वाइड, नेशन वाइड आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना कि राष्ट्रव्यापी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेशन वाइड। मतलब एक ही वाइड की अगर हम बात करेंगे तो एक ही शब्द से आपको क्या करना है, हर बार वाइड की बात करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात हो गई नेशन की बात की, तो नेशन आपको पता है सर, राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्रव्यापी की बात करेंगे। वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड के सेंस में क्या दिखेगा कि यानी शब्द, वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड WORLD है। एक मिनट थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से लिख देते हैं, WORLD, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का सेंस क्या देगा, बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का आप क्या बताइए, फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब सेंस देता है, तो उसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड वाइड अगर आपसे पूछ लिया तो इसका मतलब सेंस क्या देगा कि विश्वव्यापी। क्या देगा, विश्वव्यापी। वाइड आपके सेंस में आया है कि व्यापी होगा, वर्ल्ड मतलब क्या होगा, विश्वव्यापी होगा। भाई नेशन अगला दिखा, नेशन मतलब आपको पता चल गया, नेशन क्या है, राष्ट्र है। वाइड मतलब क्या है, राष्ट्रव्यापी की बात देगा। एक मिनट ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ। चले ध्यान से, अब अगली बात करते हैं। अगर तो हम बात करेंगे जैसे कंट्री वाइड हो गया, क्या हो गया, कंट्री वाइड, आपको अच्छे तरीके से पता है कंट्री वाइड। दूसरा मैंने बना दिया जैसे स्टेट वाइड, क्या बन गया, स्टेट वाइड। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई कंट्री वाइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देशव्यापी। देश में जो हमेशा क्या होता है, व्याप के एक रुके से क्या होता है, खंजर की बात करते हैं, हमेशा हर जगह चलने वाला, मतलब देशव्यापी। स्टेट वाइड की बात करते हैं तो क्या होता है, स्टेट, एक राज्य व्यापी की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा एक शब्द आपके वाइड से, वाइड अगर कभी भी कहीं लगा रहे, वाइड के सेंस में बात करेंगे, व्यापी की, व्यापक की बात होगी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रचलित की बात करेंगे या बहुत ही अंतरू की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वाइड के सेंस से आपको बिल्कुल बनने वाले सारे शब्द हैं। चलते हैं अगले शब्द में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि SSC GD का आपका पेड बैच लॉन्च हो चुका है, मात्र 699 रुपए में। कितने में है, इसमें लिखा तो नहीं गया, मैं डेट बता दे रहा हूं आपको, 699 रुपए में स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाके इसके एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। उसके बाद अधिक जानकारी के लिए आपके पास सारे नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 7007734525, ठीक है ना। चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला शब्द मिला है वेयर, किसका बना, वेयर। वेयर आप जानते हो, जैसे बोलते हैं ना कि यार वेयर, बर्तन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यानी कभी भी इससे अगर शब्द बना कोई, अगर बर्तन लिखा है, क्या लिखा है, बर्तन लिखा है, बर्तन के सेंस में मतलब कोई पॉट की बात होगी। अब वेयर की बात कर दिया मतलब बर्तन से सेंस में बात करेगा, ठीक है ना। इससे बनने वाले अगर शब्द देखते हैं तो चलिए, मैंने बोला कि अर्देन वेयर, क्या बना, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैंने बोला अर्देन वेयर, ठीक है ना। इसका सेंस क्या देगा, अर्देन वेयर मतलब क्या होगा, मिट्टी। अर्थ मतलब आपको पता है ना, अर्देन, अर्थ से बना हुआ बर्तन। वेयर क्या होगा, अर्थ से बना हुआ, वेयर मतलब मिट्टी के बर्तन। क्या सेंस देगा, मिट्टी के बर्तन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला चाइना वेयर, क्या होगा, चाइना वेयर मतलब क्या होगा, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिट्टी, वहां चाइना आप नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन। किससे, चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी वेयर की बात करेंगे, मैंने बोला कि सिल्वर वेयर, किसकी बात करेंगे, सिल्वर वेयर, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला सिल्वर वेयर, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, चांदी से बना हुआ बर्तन की बात करेंगे, ठीक है ना। जब बात की हम अर्देन वेयर, क्या क्या होगा, मिट्टी से बना हुआ बर्तन। आगे बात करेंगे चाइना वेयर मतलब चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन। सिल्वर वेयर मतलब क्या होगा, सिल्वर वेयर सेंस दे दिया, तो वेयर तो आपको पता ही है, तो सिल्वर वेयर का क्या सेंस देगा कि भाई चांदी से बना हुआ बर्तन, ठीक है ना। कुक वेयर की बात करेंगे, कुकवेयर, कुकवेयर की बात करेंगे तो क्या होगा, खाना बनाने का बर्तन। क्या होगा दोस्तों, खाना बनाने का बर्तन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे लिख लीजिएगा, पूरा शब्द इसमें आ नहीं पा रहा, मैच नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, खाना बनाने का बर्तन, कुकवेयर की बात करेंगे, ठीक है ना।
स्टड वेयर की बात करते हैं, स्टड वेयर की बात करते हैं तो टूटे बर्तन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टूटे बर्तन या खिले हुए बर्तन, टूटे बर्तन या खुरदुरे की बात होती है ना, जिसमें थोड़ा अवॉइड फीलिंग आती है, उसको हम कहेंगे स्टड वेयर। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द पे। ध्यान देखिए कि वेयर से बनने वाले सारे शब्द हैं, एक ही आपका क्या होगा? रूट होगा, उससे बनने वाले सारे शब्द हो गए। ठीक है ना, चलते हैं अगले शब्दों पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका जो रूट आया है वो वर्ड आया है और वर्ड्स आया है। क्या है? वर्ड आया है और वर्ड्स आया है। वर्ड कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे, वर्ड कहने का सेंस क्या होगा? की ओर जाने वाला। क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, इसको लिखते हैं। वर्ड का सेंस क्या होगा? की ओर जाने वाला। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स की बात करेंगे तो सिर्फ होगा की ओर। क्या होगा? की ओर। अब ध्यान से देखेंगे, कोई ऐसा शब्द बना जिसमें अगर एस लग गया, ठीक है ना, वर्ड्स अगर है तो क्या होगा? मतलब होगा कि की ओर की केवल बात करेंगे, और केवल वर्ड पे खत्म होगा तो मतलब की ओर जाने वाला, ये सेंस देगा। ठीक है ना, तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें सारे शब्द बनाते हैं। देखिएगा, मैं बात करता हूं, जैसे यहां लिखा है अपवर्ड। क्या लिखा है? अपवर्ड लिखा है। अब एक दूसरा शब्द अगर मैं बना दूंगा, अपवर्ड कहने का मतलब, मैंने देखा वर्ड का सेंस क्या दे रहा है? की ओर जाने वाला, तो यानी ऊपर की ओर जाने वाला। क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसी शब्द को मैंने किया अपवर्ड्स कर दिया तो क्या होगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, केवल शब्द की ओर देना है, अपवर्ड्स कर दिया तो ऊपर की ओर। लेकिन अपवर्ड का क्या सेंस दे रहा है? ऊपर की ओर जाने वाला। जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैंने बोला कि होमवर्ड्स। क्या बोला? केवल मैंने सेंस दिया होमवर्ड्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, होम वर्ड्स। अब वर्ड्स दे दिया तो वर्ड्स के सेंस में मैंने क्या बोला? केवल की ओर, मतलब घर की ओर। क्या होगा? घर की ओर। ठीक है ना। अब मैं बात किया, ध्यान से देखिएगा, डाउनवर्ड्स। किसकी बात की? डाउन वर्ड्स। अब डाउनवर्ड्स की बात की तो वर्ड्स लग गया मतलब की ओर, नीचे की ओर। क्या होगा? नीचे की ओर। क्या होगा दोस्तों? नीचे की ओर। आप तरीका सीखिए, अगर यही हो गया डाउनवर्ड, क्या हो गया? डाउनवर्ड। अब देखिए, अब मैं बनाया, जैसे आपका हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड के सेंस में क्या देगा? नीचे की ओर जाने वाला। क्या होगा? नीचे की ओर जाने वाला। यहां देखिए, की ओर जाने वाला का सेंस देगा, तो डाउनवर्ड मतलब क्या होगा? नीचे की ओर। जरा ध्यान से देखिए, नीचे की ओर जाने वाला। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला, जैसे मैंने बोला पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या पश्चिम की ओर जाने वाला, पूरब की ओर जाने वाला, तो क्या बनाना है? जैसे मैंने बोला कि पूरब की ओर। ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा ईस्ट, वर्ड्स बात की करूंगा, ईस्ट के वर्ड्स की बात करूंगा, वर्ड की अगर बात कर दिया, अगर केवल वर्ड की बात करूंगा, की ओर जाने वाला। मैंने बोला ना कि वेस्ट की बात की, वेस्ट वर्ड मतलब पश्चिम की ओर जाने वाला, लेकिन वेस्ट वर्ड्स का अगर बात कर दिया तो पश्चिम की ओर। क्या होगा? केवल पश्चिम की ओर। मैंने बोला वेस्ट वर्ड, देखिए इधर से वेस्ट वर्ड। अगर यहां तक की मैंने बात की तो क्या होगा? पश्चिम की ओर जाने वाला, लेकिन इसमें एस लगा दिया, जैसे देखिए मैंने बोल दिया वेस्ट वर्ड्स। अब क्या होगा? पश्चिम की ओर। केवल क्या होगा? पश्चिम की ओर। अगर वर्ड्स है तो की ओर, और पश्चिम वर्ड है केवल तो की ओर जाने वाला। तो सारे शब्द समझिएगा, यहां से आपके रूट में अच्छे तरीके से समझेंगे कब वर्ड होगा, कब वर्ड्स होगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द आपके लिए वोर या वोरस लिखा है। ठीक है ना, अब ये सेंस क्या देते हैं? भक्षी देते हैं। क्या देते हैं? भक्षी। भक्षी का सेंस क्या होता है दोस्तों? ग्रहण करना। क्या होता है? भक्षी मतलब खाने की बात होगी, भक्षी की बात होगी। अब वोर की बात कर दिया, अब मैं बात करता हूं जैसे हर्बीवोर की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर्बीवोर बन गया, वोर से बना हर्बीवोर। हर्बीवोर का सेंस क्या देगा दोस्तों? मतलब घास खाने वाला जानवर। क्या होगा? घास खाने वाला जानवर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हर्बीवोर का सेंस क्या देगा? घास खाने वाला जानवर। ठीक है ना। अब यहां मैं बात कर दिया कि इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े होता है। अब इंसेक्टिवोर, ठीक है ना, इंसेक्टिवोर, इसका सेंस क्या देगा? इंसेक्टिवोर का सेंस क्या देगा कि भाई कीड़े मकोड़े खाने वाला, मतलब कीट भक्षी की बात कर देगा, यानी कीड़े खाकर जीवित रहने वाला। ध्यान से देखिएगा, जब इंसेक्टिवोर की बात करेंगे, इंसेक्टिवोर की बात करेंगे तो कीड़े खाकर जीवित रहने वाले जानवर के लिए होगा। ठीक है ना, लेकिन इंसेक्टिवोरस की बात करूंगा, देखिए यहां बात कर दिया
इंसेक्टिवोरस की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ध्यान से देखिएगा, पेन चेंज कर देता हूं 1 मिनट। इंसेक्टिवोरस की बात करूंगा तो कीट भक्षी, क्या होगा? कीट भक्षी। क्या होगा दोस्तों? कीट भक्षी, यानी क्या होगा? कीट को जो भक्ष करते हैं। लेकिन अगर वोर की बात करेंगे, इंसेक्टिवोर की बात करेंगे तो कीट खाकर जो जीवित रहते हैं उनकी बात कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बात किया यहां कार्निवोर, किसकी बात की? कार्निवोर, ठीक है ना, कार्निवोर की बात की। अब एक और मैं कर दे रहा हूं, ओमनिवोरस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, ओमनिवोरस की बात की, कार्निवोर की बात करी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वोरस और वोर, सेंस क्या देगा? भक्षी, मतलब ग्रहण करने की बात करेंगे, खाने की बात करेंगे, ठीक है ना। कार्निवोर की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? मांस भक्षी। क्या होगा दोस्त? मांस भक्षी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करता हूं ओमनिवोरस, तो सब कुछ खाने वाला, मतलब सर्वभक्षी। क्या होगा? सर्वभक्षी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? देखिए, जब मैं वोरस की बात कर लिया, ठीक है ना, पहला सेंस देखिए, वोर और वोरस से क्या हो गया? भक्षी का सेंस, हर्बीवोर मतलब घास खाने वाला जानवर होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे इंसेक्टिवोर, मतलब कीट भक्षी, मतलब कीट खाकर जो जीवित रहने वाला जानवर, उसको कहेंगे इंसेक्टिवोरस। मतलब क्या कहेंगे? कीट भक्षी कहेंगे। बात कार्निवोर की आएगी तो क्या होगा? मांस भक्षी। लेकिन कार्निवोर, ओमनिवोरस की अगर मैं बात करिए तो क्या होगा? सर्वभक्षी। कार्निवोरस भी बन सकता है, मांस भक्षी, वही सेंस देगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से एक शब्द आपके बीच में आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे शब्दों। एक शब्द आपके पास आएगा रूट, और आपके 5 शब्द तैयार होंगे, ठीक है ना। इससे बहुत ज्यादा शब्द तैयार हो सकते हैं, लेकिन आपको सेंस देखना है। कोई भी शब्द आपके बीच में आ गया, आपको तुरंत समझना है ये रूट है, इनसे बनने वाले ये हमारे शब्द होंगे। या और भी कोई शब्द आपके बीच में अगर आता है तो यहां से इसकी मदद से आप उसका अर्थ समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपके अगले डोज में। इससे पहले मैं बता देता हूं कि सभी रिटन नोट्स आपके हैं, इसे सबकी जानकारी लेने के लिए, सबकी अधिक जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। लेखपाल की भी है हमारे पास, पेट की भी जो बुक्स है, वीडियो के लिए भी है। तो सबका जो आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, सबका फिजिकल रूप आपके पास निर्धारित है, ठीक ना। आप सबके इस प्लेटफॉर्म पे हाजिर है। इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल कर लीजिए, अधिक से अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सबसे अगले इस सेशन में। ये आपका फर्स्ट क्लास था, अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे। डेली आपके कम से कम 25, मैंने 5 बताया, यानी 25 आपके शब्द तैयार हुए। तो ध्यान से, अगर 10 क्लास आपकी डेली होती है, अगर 10 क्लास 10 दिन में आपने देखा तो कम से कम 50 पंचे 250, यानी 250 300 आपके शब्द बिल्कुल रहित हो जाएंगे। तो जो भी आप यहां शब्द देखेंगे उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगली क्लास के लिए तब इंतजार रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।